बिना मेहनत 5 मिनट की धूप से मार्केट की तरह सफेद और सीधे-सीधे पापड़ बनाएँगे एकदम नए और अनोखे तरीके से। स्वागत है आपका इंडियन फूड डोसा में। तो देर किस बात की, चलिए झटपट बनाना शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर हमने 3 से 4 किलो आलू लिया है। पापड़ बनाने के लिए आपको इस तरीके से पके आलू का इस्तेमाल करना है जिसका छिलका आसानी से उतर जाए। कच्चा आलू रहेगा तो पापड़ की लोइयाँ बनाएँगे वो काफ़ी चिपचिपी सी बनेंगी। बड़े आलू को 4 टुकड़ों में काट लेंगे और छोटे आलू को 2 टुकड़ों में काट लेंगे। काटने के बाद एक बार आलू को साफ पानी से धुल लेंगे, प्रेशर कुकर में डाल देंगे और आलू का आधा पानी डालेंगे। ऊपर तक पानी नहीं भरना है, नहीं तो आलू काफ़ी चिपचिपे से हो जाएँगे। स्वाद के अनुसार सफ़ेद नमक डालेंगे, कुकर का ढक्कन लगा देंगे और इसे हम गैस पर रख देंगे। उसके पहले हम इसे अच्छी तरह से इस तरीके से हिला-डुला देंगे ताकि आलू में नमक अच्छी तरह से घुल-मिल जाए। अब हमने गैस पर कुकर को रख दिया, गैस ऑन कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पर 2 सीटी आने तक पका लेंगे। कुकर का ढक्कन खोल लेंगे, आलू को चेक कर लेंगे और जाली वाली टोकरी में इसे हम छान लेंगे ताकि इसका पानी निकल जाए। अब एक बड़ा-सा बर्तन लेंगे और इसमें डाल देंगे 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल। ऑयल को बर्तन में लगा देंगे और यहाँ पर हमने बारीक छेद वाला ग्रेटर लिया है, इस पर भी थोड़ा-सा हम रिफाइंड ऑयल लगा लेंगे। अब हम आलू को कद्दूकस कर लेंगे। इस बात का हमें ध्यान रखना है कि आलू जब गर्म रहे तभी इसे हमें कद्दूकस करना है इस तरीके से। आलू के छिलकों को हटाते जाएंगे। इस तरीके से आप कम समय में ढेर सारे आलू को कद्दूकस कर सकते हैं। आप चाहे तो आलू को पहले छिलके को हटा दीजिए, उसके बाद इस तरीके से कद्दूकस कीजिए। आलू गरम है तो हम क्या करेंगे, कटोरी के तल्ले में थोड़ा-सा तेल लगा लेंगे और इस तरीके से कटोरी को हम रगड़ते हुए आलू को कद्दूकस करेंगे। अब जितना आलू हमने कद्दूकस किया हुआ था, उसको हम उठाएँगे, दोबारा कद्दूकस के ऊपर रखेंगे और रगड़ते हुए इसे हम अच्छी तरह से मैश करेंगे। इससे क्या होगा, आलू काफ़ी चिपचिपे से हो जाएँगे और जब हम आलू की लोइयाँ बनाएँगे, तो काफ़ी चिकने बनेंगे, टूटेंगे नहीं और जब हम पापड़ बेलेंगे, तो फटेंगे नहीं। सारे आलू को हमने कद्दूकस कर लिया। अब थोड़ा-सा हम नमक चेक कर लेंगे। 2 चम्मच यानी कि स्वाद के अनुसार सफ़ेद नमक डालेंगे। हमने सेंधा नमक का इस्तेमाल किया ताकि पापड़ को व्रत में खाया जा सके। 1 चम्मच जीरा डालेंगे और 1.5 चम्मच चिली फ्लेक्स डालेंगे। बारीक कटा हुआ धनिया की पत्ती डालेंगे। आप पुदीने की भी पत्तियाँ डाल सकते हैं। 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल डालेंगे, तो हमने मूँगफली तेल का इस्तेमाल किया है। अब हम कटोरी के तल्ले में थोड़ा-सा तेल लगा लेंगे और आलू को अच्छी तरह से मिला लेंगे। इस पापड़ को आप व्रत में भी खा सकते हैं, उस हिसाब से हमने इसमें मसाले डाले हुए हैं। 1 चम्मच ऑयल को इस तरीके से लगाकर आलू को चिकना कर लेंगे। यहाँ पर हमने एक छोटी सी कलछी लिया हुआ है, थोड़ा-सा देसी घी लगाकर अच्छी तरह से इसे ग्रीस कर लेंगे और हाथ में भी हम थोड़ा-सा देसी घी लगाएँगे, चिकना कर लेंगे हथेलियों को। अब हम कलछी की सहायता से इस तरीके से आलू में से एक बड़ा-सा पेड़ा काटेंगे और इस तरीके से इसे चिकना कर लेंगे। जितना बड़ा आपको पापड़ बनाना है, उतना बड़ा आप लोई बना सकते हैं और जितना छोटा बनाना है, उतना छोटा आप लोई ले सकते हैं। तो कुछ पापड़ हम बड़े बनाएँगे और कुछ छोटे बनाएँगे। यहाँ पर हमने कुछ लोइयों को बनाकर तैयार कर लिया। अब हम आलू के ऊपर प्लास्टिक लगाकर ढक देंगे ताकि इसके ऊपर पपड़ी न पड़ने पाए। एक पतला सा हमने प्लास्टिक लिया है, इसके ऊपर थोड़ा-सा देसी घी लगा लेंगे। प्लास्टिक के बीचों-बीच हम आलू वाली लोई रखेंगे, ऊपर से प्लास्टिक को इस तरीके से मोड़ देंगे और यहाँ पर हमने चॉपिंग बोर्ड लिया है। चॉपिंग बोर्ड को आलू के ऊपर रखकर इस तरीके से दबा लेंगे। पापड़ का साइज़ आप बड़ा भी रख सकते हैं या फिर छोटा भी रख सकते हैं। तो इसे हम थोड़ा-सा बड़ा कर लेंगे। ये देखिए, आप चाहे तो इसे और भी बड़ा कर सकते हैं। अब इसे हम फैला देंगे। तो जब भी आप पापड़ बनाएं, इस बात का ध्यान रखें, आप सरसों तेल का इस्तेमाल ना करें। उससे पापड़ सूखने के बाद काफ़ी चिपचिपे से हो जाते हैं, पीले पड़ जाते हैं और जब हम उसको स्टोर करके रखते हैं ना, तो उसमें से स्मेल आने लगती है। अब दूसरी लोई को भी इसी तरीके से हम चॉपिंग बोर्ड की सहायता से बड़ा कर लेंगे। आप थाली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं चॉपिंग बोर्ड की जगह पर,
या फिर चकले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास पापड़ बनाने वाली मशीन हो तो इस तरीके से प्लास्टिक रखिए, बीच में आलू की लोई रखिए और इस तरीके से दबाकर आप पापड़ बना लीजिए। तो ये मशीन का साइज छोटा है, इससे बड़ा साइज का मशीन है, उससे हम बड़ा पापड़ बनाकर तैयार कर लेंगे। कम समय में और झटपट से ये आलू के पापड़ बन करके तैयार हो जाता है और इसको हम छाये में ही डाल रहे हैं। जब ये पापड़ अच्छी तरह से सूख जाएंगे तो इसे हम 5 से 10 मिनट के लिए तेज धूप में रख देंगे। धूप में हमें पापड़ को नहीं सुखाना, इस बात का ध्यान रखना है। तो ये पापड़ हमने सुबह ही छाया में रखा हुआ था, शाम हो गया और ये पापड़ हल्के से सूख गए हैं। जब ये पापड़ हल्के से सूख जाएंगे तो मैं आपको सीक्रेट तरीका बताती हूँ, जिससे कि आपके पापड़ बिल्कुल सीधे रहेंगे। तो इस तरीके से आप पापड़ को उठाइएगा और ऊपर से जो पापड़ सूख गए होंगे इस तरीके से देख लीजिएगा, आलू हाथ में नहीं चिपक रहा है और ये नीचे से हल्का सा सूख गया है। तो इस तरीके से चेक कर लीजिएगा। तो हम क्या करेंगे ना, एक के ऊपर एक पापड़ को इस तरीके से रखते जाएंगे। नमी वाला भाग सूखे वाले पापड़ के ऊपर रखना है, यानी कि जिधर नमी रहेगी उधर नमी वाले भाग को नहीं रखना है, नहीं तो पापड़ आपस में चिपक जाएंगे। इस बात का हमें ध्यान रखना है। ये देखिए एक तरफ से पापड़ सूख गया है ना, तो जो नमी वाला भाग है इस तरीके से इसके ऊपर रख देंगे। जब पापड़ हल्का सा सूख जाए तभी इसे हमें करना है। बहुत ज्यादा अगर पापड़ सूख जाएगा और इस तरीके से हम करेंगे तो पापड़ टूट भी जाएगा, इस बात का हमें ध्यान रखना है। अब हम एक के ऊपर एक इस तरीके से पापड़ को रखते जाएंगे। पूरे पापड़ से हमने 2 बंडल पापड़ इस तरीके से बनाकर तैयार कर लिया। ये देखिए अभी आपको पापड़ बिल्कुल सीधे दिख रहे हैं, लेकिन बाद में भी इसी तरीके से आपको पापड़ दिखेंगे। ये हमने छोटे साइज का पापड़ बनाया है और कुछ हमने बड़े साइज के पापड़ भी बनाए हैं। तो यहाँ पर हमने 2 बंडल ये पापड़ बनाकर तैयार कर लिया। अब इस तरीके से हम प्लास्टिक के ऊपर रख देंगे और एक प्लास्टिक इसके ऊपर रख देंगे, यानी पापड़ के ऊपर। और यहाँ पर हमने चकला लिया है, चकले से इस तरीके से दबाकर 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ देंगे। 2 से 3 घंटा हो गया है, चकला हटा देते हैं। अब हम क्या करेंगे, प्लास्टिक को हटा देंगे इसके ऊपर से और सारे पापड़ को हम अलग अलग कर देंगे। तो ये देखिए पापड़ आपस में बिल्कुल भी नहीं चिपके हुए हैं। मैं खोल करके आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए ये हमने दूसरा बंडल बनाकर तैयार कर लिया था। कम समय में और झटपट से ये पापड़ बन करके तैयार हो जाते हैं। बस आपको छोटी छोटी चीजों का ध्यान देना है कि जब इस पापड़ में हल्का सा नमी रहे तभी आपको इस तरीके से दबाकर रखना है और पापड़ को पहले आपको छाये में या फिर पंखे की हवा में अच्छी तरह से सुखा लेना है। इसके बाद जब ये पापड़ अच्छी तरह से सूख जाएंगे तो इसे आप 10 मिनट के लिए तेज धूप में सुखा लीजिएगा। और यहाँ पर ये सारे पापड़ हमारे सूख गए हैं और सूखने के बाद भी ये पापड़ बिल्कुल इस तरीके से सीधे हैं। ये देखिए आप चाहे तो इस तरीके से बंडल बनाकर प्लास्टिक में रख दीजिए। ये देखिए, और कुछ पापड़ हमने बिल्कुल मार्केट की तरह बड़े बनाए हुए हैं। अगर आप पापड़ यानी कि आलू में रिफाइंड ऑयल का या फिर इस तरीके से देसी घी का इस्तेमाल करेंगे तो आपके पापड़ बिल्कुल सफ़ेद बनेंगे। अगर आप सरसों तेल का इस्तेमाल करेंगे तो पापड़ हल्के से पीले बन जाएंगे। अब इसे हम फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल को तेज आंच पर गर्म कर लिया। उसके बाद आंच को धीमी कर देंगे, पापड़ डालेंगे और चिमटे की सहायता से इसे हम तुरंत उठा करके तेल को झाड़ करके निकाल लेंगे। इस तरीके से अगर आप पापड़ बनाएंगे आपके पापड़ बहुत दिन तक चलेंगे, चिपचिपे नहीं होंगे और ये बिल्कुल सीधे रहेंगे जैसे मार्केट में पापड़ मिलते हैं। मसाले आप अपने हिसाब से इसमें कम या ज़्यादा डाल सकते हैं या फिर जो मसाले आप खाना पसंद करते हैं वो डाल सकते हैं। इस पापड़ को हमने व्रत में खाने के लिए या फिर इस तरीके से खाने के लिए बनाया हुआ है। और ये हमने सारे पापड़ को फ्राई कर लिया। कितने पतले पापड़ बन करके तैयार हुए आप देख सकते हैं। मैं तोड़ करके दिखा रही हूँ, काफ़ी कुरकुरे से ये पापड़ बन करके तैयार हो जाते हैं। बस छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान देना होता है। आलू के पापड़ को हमें बहुत ज़्यादा नहीं सुखाना चाहिए। जितना ज़्यादा आप आलू के पापड़ को सुखाएंगे, फ्राई करेंगे, ये पापड़ बहुत ही जल्दी लाल हो जाते हैं और स्वाद भी बदल जाता है।
तो इस तरीके से एक बार इसे ज़रूर बनाइएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।